आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू ज़रा कोशिश तो कर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप सभी, मैं हूँ आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। इस कारण वह अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक साधु संत अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधार रहे हैं। उसने तय किया कि इन साधु संत से वह मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत बाबा से मिलने का अवसर उन्हें प्राप्त हो गया है। वह उन्हें प्रणाम करके बोला, बाबा मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी समस्या। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए और मैं अपनी शांतिपूर्वक अपना खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी समस्या का हल जानता हूँ और हल करने के लिए मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? व्यक्ति तैयार हो गया और बोला, हाँ ज़रूर। बोलो बाबा। बेटा मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। यह कहकर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए, क्योंकि उन ऊँटों की देखभाल करने के लिए उस व्यक्ति को रखा था। अगली सुबह जब बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई होगी ना? बाबा पूरी रात मैं एक पल भी कल सो नहीं सका। मैंने बहुत ही प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरे प्रयास सफल ना हो सके। कुछ ऊँट तो बैठ गए, कुछ मेरे प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे खड़े हो गए। इसी तरह पूरी रात बीत गई और मैं परेशान हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ होगा कि कई ऊँट खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयास से बिठाया होगा और कई तुम्हारे प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे होंगे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। जब बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन में समस्याएं किस तरह आती है? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएगी। कल रात तुम अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे के सारे ऊँटों को नहीं बिठा सके। तुम एक को बिठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्या भी उन्हीं ऊँटों की तरह है। एक समस्या हल होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है और समस्या जीवन का एक हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम नहीं होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। बदलाव तुम्हें समय में लाना होगा, खुद में लाना होगा। हर समय इन पर उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफा रखकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति को बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो चाहे दुख, वह जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मोटिवेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।